दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर इन एक्सेल। तो एक्सेल में कैरियर की क्या अपॉर्चुनिटी है, एक्सेल से आप आईटी फील्ड में कैसे मूव हो सकते हैं, एक्सेल से क्या सैलरी क्या ग्रोथ होता है, किस स्ट्रक्चर से आप इंडस्ट्री में आईटी इंडस्ट्री या बीपीओ इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री यदि आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो बेसिकली क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है। एक्सेल के बाद कौन से टूल सीखने बाद आप आईटी में इजीली मूव कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली एक्सेल, जिसको आपको सबको पता होगा कि एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज के अंदर आता है। तो बेसिकली बहुत सारे कैलकुलेशन को स्टोर करने के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। तो अभी जैसे इस करंट सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी एक्सेल की जगह अल्टरनेटिव टूल यूज करते हैं, जैसे कि आपको डेटाबेस या हो गया, जैसे रिपोर्ट बनाने के लिए पावर बीआई है, टेबलू है। बट अभी भी एक्सेल का यूज बहुत सारे कंपनी यूज करती है, क्योंकि यदि इंडिया की बात करेंगे तो मोर देन 60% जो कंपनी है वो छोटी कंपनी है, और अभी 30 to 40% जो कंपनी है वो स्टार्टअप कंपनी है। तो जो भी कंपनी स्टार्टअप कंपनी होती है जिसके स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है, क्योंकि जितने भी रिपोर्टिंग टूल हो गया, पावर बीआई हो गया या टेबलू हो गया, वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, उसको कंपनी को परचेज करने के लिए होते हैं। बट छोटी छोटी कंपनी इस कॉस्ट को सरवाइव नहीं कर पाती है। तो अभी भी कैरियर एक्सेल में बहुत अच्छी है। तो आपको एक्सेल में कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक है एक्सेल पे काम करने के लिए। और आपको कम्प्लीटली एडवांस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, फिल्टर, रिपोर्ट या रिपोर्ट जनरेट, डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, किस किस सोर्स से। यहाँ तक एक्सेल में हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस कनेक्टिविटी करके डेटाबेस से डायरेक्टली एक्सेल में डेटा ले सकते हैं। तो कंप्लीट आप एडवांस डेटाबेस, एडवांस एक्सेल सीख जाएंगे तो सबसे पहला जो करियर अपॉर्चुनिटी होता है वो WFM में होता है, वर्क फ्लो मैनेजमेंट। तो वर्क फ्लो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई भी कंपनी कोई भी काम करती है तो उसके कंप्लीट वर्क को, कितने काम आए, कितने सेलिंग हुआ, कितने परचेज किया गया, कितने स्टाफ हैं, तो कंप्लीट कंपनी का वो क्या करते हैं, वर्क फ्लो का क्या वर्क है, क्या फ्लो है, उसको मैनेजमेंट करते हैं, जिसको शॉर्ट में WFM बोल सकते हैं। सेकेंड करियर अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सेल के साथ आदि आपको VBA या SQL बेसिक आता है तो आप करियर रिपोर्टिंग एनालिस्ट में बना सकते हैं, डेटा एनालिस्ट में बना सकते हैं। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है एक्सेल में, जो आरपीए में भी आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप एक्सेल में से बीबीए माइक्रो का आपको नॉलेज है। तो आप माइक्रो के बाद आप थोड़ी सी पाइथन की स्क्रिप्टिंग सीख के आप आरपीए में अपने करियर को बना सकते हैं। तो ये बेसिक एक्सेल का जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एक्सेल के बाद यदि आप 2 से 3 से 4 साल एक्सपीरियंस है, और यदि आप एक्सेल से अपना करियर मूव करना चाहते हैं, आप आईटी इंडस्ट्री में, यदि आप ऑपरेशनल में हैं या दूसरी इंडस्ट्री में काम करना है, कर रहे हैं, तो एक्सेल के बाद आप एसक्यूएल सीख सकते हैं, एडवांस एसक्यूएल सीख सकते हैं, आप मैक्रो सीख सकते हैं, यदि आप को आरपीए में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप स्क्रिप्टिंग सीख सकते हैं, जैसे कि पाइथन का स्क्रिप्टिंग हो गया। तो आपको जिस फील्ड में जाना है, आप बिजनेस एनालिस्ट में जा सकते हैं एक्सेल के बाद, क्योंकि एक्सेल के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। बट आपको एक कोई भी एक्सेल के अलावा आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना
बहुत ही ज़रूरी है। तो तो मैं काउंट करवा सकता हूँ कि आप सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, आप रिपोर्टिंग एनालिस्ट बन सकते हैं, आप डेटाबेस डेवलपर बन सकते हैं, आप आरपीए में जा सकते हैं, जो ऑटोमेशन में जा सकते हैं, आप इवन एक्सेल के बाद आप टेस्टिंग में भी फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सैलरी क्या, एक फ्रेशर के लिए जो एक्सेल में जो वर्क करते हैं उनकी मार्केट में सैलरी 15 to 20,000 होती है। कोई कोई कंपनी 20 to 25,000 भी फ्रेशर को प्रोवाइड कर सकती है यदि आपको अंदर अच्छी कैपेबिलिटी है। बट 10 to 15 ईयर्स में स्टार्टिंग करती है। बट आपके 6 महीने या 1 साल के बाद यदि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है एक्सेल पे, तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है। और 2 से 3 साल के बाद आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस के बाद एक्सेल डेवलपर का जो मार्केट वैल्यू होता है, आप 35 to 40,000, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वर्क करती है कंपनी, उसमें भी आप ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं। तो सर्विस बेस्ड कंपनी थोड़ी सी सैलरी कम प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेल में है। और यदि आपको कोई भी कठिनाई हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इसके चैनल के माध्यम से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।